नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के मिड टर्म में हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो टीचर्स सबमिट कर लेते हैं अपने पास, तो बच्चों के पास आ नहीं पाता है, बहुत मुश्किल से ही मिलता है। तो आप लोग से थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिएगा। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का ये सब्जेक्ट है आपका। और ये एनडीयूटी में इसका एग्जाम हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। एएनडीयूटी में इसका एग्जाम हुआ है और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी ने लिया है। आपको पता है कि यहाँ पे एग्जाम तो बहुत सख्ती से लिए जाते हैं, आपको नकल नहीं होता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका क्रेडिट फोर है, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी ही है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है टिलेज ऑपरेशन में बी ग्रुपेड इनटू। अगर आपने पहले पढ़ा होगा कि टिलेज ऑपरेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी टिलेज, एक सेकेंडरी टिलेज। बट ये यहाँ पे नहीं चलता है। यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपका लेवल बढ़ता है, तो आपको इसको ऑन सीजन और ऑफ सीजन टिलेज लिखना है। तो यहाँ से आपका आंसर करेक्ट होगा। ऑन सीजन टिलेज एंड ऑफ सीजन टिलेज, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है टिलेज को। और दूसरा लिखा है टर्म बीड, जो बीड शब्द है और किस किताब से लिया गया था, तो उस किताब का नाम था, आपको बता दें उस किताब का नाम था हार्स, हार्स होइंग और हजबेंड्री। उस बुक का नाम था हार्स होइंग हजबेंड्री। तो किताब का नाम थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हार्स होइंग हजबेंड्री उस किताब का नाम था। हार्स होइंग हजबेंड्री, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आता है क्योंकि बीड बहुत बड़ा टॉपिक है आपकी इस सेमेस्टर में। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स हैविंग स्टेम नॉड्यूल्स। ऐसी ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप कौन सी है जिसमें स्टेम नॉड्यूल होता है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिख दिया है, जो कि गलत है। आपको लिखना है क्या क्या लिखना है, आपको लिखना है इसमें सिसबेनिया रोस्टाटा, इसको आप क्या बोलते हैं, ढैचा। सिसबेनिया एंड रोस्टाटा इसका आपका राइट आंसर है। इसको आपको लिखना है सिसबेनिया रोस्टाटा। इसको ढैचा बोलते हैं, तो आप लोग ढैचा जानते होंगे, आपको ढैचा लिख देना है। अब चौथा चीज आपका आता है डीप रूटेड क्रॉप शुड बी सक्सीडेड बाय शैलो रूटेड क्रॉप सच एज। इसमें आपको क्या लिखना है, ऐसी क्रॉप्स को लिखना है कि जैसे मतलब एक डीप रूटेड है तो उसको एक शैलो रूटेड क्रॉप से लिख देना है। जड़ कौन सी, और जो गहरी जड़ वाली क्रॉप है उसको कैसे आप रोटेट करोगे, इसको लिखना है। तो आपको इसमें लिखा है अरहर और बाजरा, दो क्रॉप्स होंगे। अरहर को हम बाजरा से रोटेट कर देंगे। आपको पता है अरहर डीप रूटेड होती है और बाजरा शैलो रूटेड क्रॉप है। अब यहाँ से लिखा है पांचवा जो क्वेश्चन आपका है वो आपका है साइंटिस्ट कलेक्टेड मैनी लिटरेचर रिलेटेड टू एग्रोनॉमी, यानी कि एग्रोनॉमी से संबंधित बहुत सारी जो लिटरेचर कलेक्ट की थी, किसने कलेक्ट की थी, तो उसका नाम था पीट्रो डे करसेंजी। आपको पता होगा पीट्रो डे करसेंजी वाज द पर्सन हु हैज कलेक्टेड मैनी लिटरेचर्स रिलेटेड टू एग्रोनॉमी। ये पापा भी कहलाते हैं एग्रोनॉमी के, तो याद रखिएगा पीट्रो डे करसेंजी इज द पर्सन। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब पूरा आपका ये फिल इन द ब्लैंक ही नहीं रहता है, कुछ आपके अलग क्वेश्चंस भी रहते हैं। चलिए आपको उसको दिखाते हैं। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी देते हैं, जिन टीचर को अच्छा लगता है वो ट्रू फॉल्स भी दे देते हैं, जिससे बच्चों को हेल्प हो सके। अब यहाँ से आज पहला ट्रू फॉल्स आपका मैन्योर सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। हाँ, कहना मतलब होता है कि जो प्लांट होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देते हैं, तो यह आंसर आपका सही है। दूसरा चीज़ क्या होता है स्टेम ऑफ क्रॉपिंग, सॉरी सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इज द वे इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन। तो यह सही है क्योंकि इसका क्रॉपिंग सिस्टम का डेफिनेशन यही है कि सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इज द वे इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन। अब तीसरा चीज़ क्या है ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ क्रॉप रोटेशन टुडे दैट मे नॉट यूज टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप यील्ड। ये गलत होता है कि जो आपका क्रॉप रोटेशन होता है वो क्या करता है, क्रॉप रोटेशन आपके सॉइल के हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और क्रॉप यील्ड को भी इंक्रीज करता है। तो ये आपका क्या है, गलत है। अनवांटेड प्लांट्स विच एट लीस्ट ए पार्टिकुलर लाइफ ऑफ द साइकिल इन वाटर, यानी कि जो अपने लाइफ का एक पार्टिकुलर टाइम वाटर में व्यतीत करते हैं, उनको क्या कहते हैं, एक्वेटिक बीट कहते हैं। तो यह एब्सोल्युटली सही है। यह सही है। अब पांचवा जो आपका ट्रू फॉल्स है वो है नाउ डेज प्लाउजिंग आर डन बाय ट्रैक्टर्स बेस्ड कल्टीवेटर इट्स इंक्रीजिंग लेवल एंड टाइम। गलत है यार, ट्रैक्टर से आप करोगे कल्टीवेशन तो क्या वो गलत टाइम लेगा, नहीं। अब बल्कि अगर आप हाथ से जुताई उताई करोगे तो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है।
अब तीसरा आपका मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस में आपका आता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछा पहला क्वेश्चन, बीड में बी यूज्ड एज फोडर, ठीक है। एनिमल्स के लिए कौन सा जो बीड है जो फोडर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? एमरेंथस पॉलीगेमस, हाँ होता है। चिनोपोडियम एल्बम बथुआ भी आप खिला सकते हो। पार्थेनियम स्पीसीज नहीं खिला सकते यार, क्योंकि इसमें क्या होता है, जहर पाया जाता है, ठीक है। कांग्रेस घास इसको बोलते हैं। अब बॉथ ए एंड बी, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होता है बॉथ ए एंड बी। आपको पता है कांग्रेस इस समय घातक चल रहा है, तो उसी समय आपको जानना चाहिए कि जो पार्थेनियम घास होता है उसमें से क्या जहरीला पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा जो आपका मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है, वह है ए सिस्टम अप्रोच बेस्ड ऑन होल लैंड यूज प्लानिंग। इसका राइट आंसर है नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। हम लोगों ने इसमें से बीट बीट प्रिवेंशन लगा दिया था, जो कि गलत है, क्योंकि इसका आंसर है नॉन ऑफ द एबव। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरा चीज़ क्या होती है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ ग्राउंड नट, व्हीट एंड शुगर केन। तो आपको पता होगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ क्रॉप अपॉन नंबर ऑफ ईयर इंटू 100। ये आपका फार्मूला है, इससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल जाती है। तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। तो आप इसमें देख सकते हो, मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको। इसमें क्रॉप की संख्या 2 है, सॉरी 3 है, और ये जो आपकी कंप्लीट होगी वह 2 सालों में कंप्लीट होगी, ठीक है। क्योंकि शुगर केन अकेले 1 साल ले लेगा, ग्राउंड नट व्हीट एक साल ले लेगा, तो 2 साल में कंप्लीट होगी। 100 से गुणा करेंगे तो इसमें आपका आएगा, ठीक है, ये हो गया 50, तो इसका आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है, 150, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपको परसेंटेज में लिखते हैं, तो 150% इसका आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आप कहते हैं कि 150%, तो आपको 150% इसमें लिख देना, तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला, ठीक है। जिनका एक पेपर है उन्होंने 250 लगाया है, जो कि गलत है, ठीक है। कंपोस्ट प्रिपेयरिंग बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड, तो ये जो कंपोस्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको। और प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप बीट कंपटीशन आर, ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव है, ठीक है, क्योंकि जो बीड्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी, ठीक है, कंपटीशन करते हैं, मॉइस्चर के लिए भी कंपटीशन करते हैं, और सॉइल एनर्जी के लिए भी कंपटीशन करते हैं। तो राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव। अब आता है मैचिंग। मैचिंग में देखा जाए एग्रोनॉमी डिराइव्ड फ्रॉम। अब एग्रोनॉमी किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है, अगर ये ना जानते हो तो आपको सबसे मूर्खता वाली बात होगी, क्योंकि एग्रोनॉमी जो होता है और ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है क्रॉप रोटेशन की बात करें। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस इन सॉइल, मैंने पहले ही बताया आपको इसी लेक्चर में, ठीक है। तो ये भी होता है, ठीक है। मैन्योरिंग क्या होता है? मैन्योरिंग मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैन्योर्स, ये भी सही है, ठीक है, ये वाला। IWM क्या होता है? इसका फॉर्म दे दिया है, इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट। और फिजिकल एक्शन ऑफ सॉइल, इसको बोलते हैं टिल्थ, आपको डिफिनेशन में लिखाया जाएगा। तो मैं आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि आपके जो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो आपको एन आर सुंडा को प्रीफर करना चाहिए। आप एन आर सुंडा को पढ़ लीजिए, आपको वहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आपने जो कट की तैयारी करते समय जो पढ़ाई करी है उसके भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और आपसे मिलेंगे एक न्यू वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।